Assalamualaikum students, how are you all? Girls, boys भी 9 जनवरी आज दिन है हफ्ते का और मजमून आप लोगों का उर्दू लेक्चर नंबर 4 है आप लोगों का। और आज मुझे क्या पढ़ना है, नज़म नंबर 2 जिसका उन्वान है नात। नात आप लोग 1 क्लास से ही पढ़ते आए हो। ऐसी नज़म जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए नात कहलाती है। नात के शायर का नेम है अमीर मिनाई। तारीख़ पैदाइश है उनकी 1828 1828। तारीख़ वफ़ात है 1900। अब आप लोग अपनी बुक्स ओपन कीजिए स्टूडेंट। पेज है मेरे पास 110। ये है पेज आप लोगों की बुक का और यहाँ पे शायर का तारुफ दिया हुआ है अमीर मनाई। अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। मुंशी अमीर मनाई नसीरुद्दीन हैदर शाह उद के अहद में लखनऊ में पैदा हुए। अहद यानी ज़माने में लखनऊ में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम मौलवी करम मोहम्मद था। अमीर मनाई के वालिद का नाम क्या था? मौलवी करम मोहम्मद। आप हज़रत मखदूम शाह मीना लखनवी रहमतुल्लाह की औलाद से थे, इसीलिए अपने नाम के साथ मिनाई लिखते थे। यानी उनकी निस्बत लखनवी से, उनकी निस्बत लखनवी की वजह से वो हज़रत मखदूम शाह मीना लखनवी की औलाद से थे, यानी मीना की निस्बत से जो है वो आप अपने नाम के साथ मिनाई लिखते थे। आपने इब्तदाई तालीम मुफ्ती सादुल्लाह रामपुरी से हासिल की। बाद यानी बाद की तालीम जो है बाद तालीम की तकमील के लिए उलमाए फ़िरंगी महल के मदरसे में दाखिल हुए। बाद की तालीम जो है उसको आपने उलमाए फ़िरंगी महल के मदरसे से मुकम्मल किया। मुंशी मुजफ्फर अली असीर, ये भी शायर हैं, तखल्लुस असीर है उनका, से शायरी में इस्लाली यानी शायरी में जो उनके उस्ताद हुए वो थे मुंशी मुजफ्फर अली असीर। कम उम्री ही में शायरी में बुलंद मुकाम हासिल कर लिया। अभी आपकी उम्र 20 साल थी कि नवाब वाजिद अली खान ने अपने दरबार में तलब किया और कलाम सुना, यानी उन्हें अपने दरबार में बुलाया और उनसे जो है वो शायरी सुनी गई। 42 साल रामपुर के नवाब यूसुफ अली खान और नवाब कल्बे अली खान के उस्ताद रहे। 42 साल रामपुर के नवाब यूसुफ अली खान और नवाब कल्बे अली खान के उस्ताद रहे। आखिरी ज़माने में नवाब मिर्ज़ा दाग ने उन्हें हैदराबाद बुलवाया। वहाँ जाते ही बीमार हो गए और इसी बीमारी के दौरान में इंतकाल हुआ। आगे है अमीर मनाई का शुमार अपने अहद के कादरुल कलाम शायरों में होता है, यानी उनके ज़माने में जो बड़े बड़े शोरा थे उन्हीं में इनका भी शुमार होता है। कादरुल कलाम जिनको कुदरत हासिल हो अपनी शायरी में, यानी सिंफ़े शायरी में उनको कमाल हासिल था, आला पाई के वो शायर थे, इनका शुमार भी उन्हीं शोरा में होता था। उन्होंने तमाम असनाफ में, असनाफ यानी इकसाम शायरी की आपको पहले भी बताया, जैसे गज़ल है, नज़म है, हमद है, मरसिया है, कसीदा है और बहुत सी मसनवी है, ये शायरी की इकसाम है। तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने तमाम असनाफ में शायरी की, मगर गज़ल और नात की तरफ ज़्यादा रुझान रहा। हर किस्म की शायरी उन्होंने की, लेकिन जो उनका ज़्यादा उनकी तवज्जो थी वो किस तरफ थी? नात की तरफ और गज़ल की तरफ। आपकी शायरी ज़बानों बयान की खूबियों, यानी अगर ज़बान के हवाले से देखें यानी उनकी बहुत अच्छी उनको महारत हासिल थी, बयान करने का अंदाज भी खूबसूरत था उनका, और फ़िक्र व ख्याल की रानाइयों का मजमूआ है। रानाई कहते हैं खूबसूरती को। इनकी नातों में आवर्त के मुकाबले में आमद का रंग गालिब है। आवर्त कहते हैं यानी कोशिश से शायरी करना, कोशिश से कोई काम करना, ठीक है ना। और आमद यानी खुद ब खुद अल्लाह की तरफ से अता हो जाना, ठीक है। आमद का रंग गालिब है। आवर्त के मुकाबले में आमद का रंग गालिब है, यानी वो कोशिश से लिखने की बजाय उन पर आमद होती थी, यानी खुद ब खुद जो है वो अशार लिखे जाते थे, जहन में आते थे। उन्होंने मुहावरात यानी जुमले और सना को इस उम्दगी से बढ़ता, सना यानी कि मुहावरात जुमले और सना को इस उम्दगी से यानी नुकात, मुश्किल नकात को उन्होंने शायरी में इस तरह से तरतीब दिया कि कलाम में यानी उनकी शायरी में कहीं भी तसन्ना पैदा नहीं होने दिया, यानी कि उन्होंने जो मुहावरात और जो
नुकात थे उनको अपनी शायरी में इस तरह से इस्तेमाल किया कि कभी भी उनकी जो शायरी थी वो ऐसे नहीं लगी थी जैसे कि बनावटी अल्फाज हों, ठीक है ना, बल्कि वो बहुत ही उनकी कुदरती यानी कि खूबसूरत अल्फाज में खूबसूरत कलाम जो था वो नज़र आता था। उन्होंने अल्फाज और तराकीब का इस्तेमाल में मुहतात होकर किया है, हत्तल इम्कान सादगी और रवानी का पहलू पेश नज़र रखा है। यानी जो अल्फाज और तराकीब उन्होंने इस्तेमाल की हैं बहुत ही मुहतात तरीके से उनको इस्तेमाल किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की गई कि सादगी इख्तियार की जाए और रवानी का पहलू पेश नज़र रखा। उनकी नातों में दर्द सोज और सोजो अदास की उम्दा मिसालें मिलती हैं। अभी आप लोग जब नात पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि उनका जो अंदाज़े बयां है, उनकी जो ज़ुबान है, उन्होंने किस तरह की जो है वो शायरी में इस्तेमाल की है, ठीक है। इनकी तसानीफ में दो इश्किया दीवान, मुरादुल गैब, सनफ खाना इश्क और एक नातिया दीवान मुहम्मद खातमुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हैं। उन्होंने शायरों का एक तज़किरा इंतखाबे यादगार के नाम से मुरतब किया। मुरतब करना मतलब तरतीब देना। उनका ना तमाम लुगत यानी ना तमाम जो अभी नामुकम्मल था, अमीरुल लगात भी इनका एक अहम इल्मी कारनामा है। लुगत डिक्शनरी उर्दू डिक्शनरी की बात की जा रही है। यहाँ तक इनका तारुफ हो गया। अब आगे सफ़ा नंबर 111 में आ जाए स्टूडेंट्स। सफ़ा नंबर 111 हमारे पास नात है। सबसे टॉप पे अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे भी आपको शायर का नाम नज़र आ रहा है, अमीर बनाई। आप लोगों को पता है कि हम जो है हम में हजरत हम जो होती है उसमें अल्लाह पाक की तारीफ बयान की जाती है और नात ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए। तो ये भी पूरी की पूरी नात जो है इसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ ही बयान की गई है। इसका पहला शेर है सबा बेशक आती मदीने से तू है। अब सबा का मायने क्या है? सबा का मायने है सुबह के वक्त चलने वाली ठंडी हवा, ठीक है, कि तुझ में मदीने के फूलों की बू है। वो कहते यहाँ पे शायद अमीर मनाई कह रहे हैं कि सुबह के वक्त चलने वाली जो ठंडी हवा है इसमें कोई शक नहीं है कि वो मदीना से आती है, कि मदीना ही हवा के चलने का यानी हवा के चलने का आगाज़ कहाँ से होता है? मदीना से। और ये बात जो है वो तहकीक से भी साबित हो चुकी है कि हवा का नुक्ता आगाज़ जो है वो शहर मदीना से होता है। तो वो कहते हैं कि जब हवा जो ठंडी हवा जो है जिसका आगाज़ जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना से होता है, तो वो हवा जो है वो किस कदर मौतर होगी, वो किस कदर इंसानों को जो है वो ताजगी फरहत बख्शती होगी कि तुझ में मदीने के फूलों की बू है। और उस पर जो है सोने में सुहागा ये कि वो आगे अमीर बनाई ये बात भी कह रहे हैं कि एक तो वो हवा जो है वो मदीने से आती है और दूसरा इसमें ये कि उस हवा में जो है वो मदीने में खिले गए फूलों की खुशबू जो है वो शामिल है। अब देखें ज़रा वो हवा जो है यहाँ पे अकीदत मोहब्बत का इस कदर इजहार किया गया है कि शायद जो है कहता है कि वो सुबह के वक्त जो ठंडी हवा चलती है उसमें जो मदीने में खिले गए फूल है उनकी खुशबू शामिल है और वो हवा जो है वो जहाँ जहाँ से गुजरती है वो हर चीज़ को ताजगी बख्शती है, हर चीज़ को मुअत्तर किए जाती है। दूसरा शेर है सुनी हमने तोतियों बुलबुल की बातें, तेरा तस्करा है तेरी गुफ्तगू है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ही जो है ये पूरी कायनात जो है वो तख्लीक की गई। आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो। फरिश्तों से भी कहा, अल्लाह ताला कहता है कि अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो, ठीक है ना। आप देखेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जो अल्लाह ताला की महबूब हस्ती हैं, ठीक है, उनकी वजह से ये जो पूरी कायनात है वो तख्लीक की गई। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी चीज़ देखते हैं, इंसान तो बेशक जो है वो हर इंसान के दिल में जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत है, प्यार है। और अगर किसी के दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत नहीं है तो वो तो इंसान कहलाने का हकदार ही नहीं है, ठीक है ना। तो सिर्फ यहाँ पे इस शेर में ये बताया गया है कि सिर्फ इंसान ही वो मखलूक नहीं है कि जिसके दिल में जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत पाई जाती है, बल्कि कायनात में मौजूद जो है वो हर शय, हर तरह के मखलूक, चाहे वो जिनो इंस हैं, चाहे वो चरिंद परिंद हैं, चाहे वो नबातात हैं, पेड़ पौधे हैं, हर चीज़ जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
तज़किरा करती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजती है। ठीक है ना। शायर कहता है कि मैंने जो है वो गौर से जब तोती और बुलबुल, तोती कहते हैं खुश आवाज़ परिंदा, छोटा सा खुश आवाज़ परिंदा है, और बुलबुल का आपको पता ही है, ये भी एक छोटा सा खूबसूरत परिंदा है, कि यहाँ पे शायर ने कहा है कि जब मैंने तोती और बुलबुल की बातों पर गौर किया, मैंने उनकी सदाएं सुनी, मैंने उनको बोलते सुना। ये उसका तखय्युल है ना, तखय्युल की बात की जा रही है ना। परिंदों की आवाज़ तो हम नहीं समझ सकते, लेकिन यहाँ पे उसका ख्याल है, वो सोचता है कि इसी तरह से है कि जिस तरह से इंसान जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिल में रखे हुए है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजता है, इसी तरह वो कहता है कि मैंने जब तोती और बुलबुल और दीगर परिंदों की आवाज़ों पर गौर किया तो मुझे पता चला कि वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। परिंदे भी, ना सिर्फ परिंदे बल्कि बेजान कंकरियाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की शहादत देती हैं। ठीक है ना। तेरा तज़किरा है, तेरी गुफ्तगू है, यानी कायनात में मौजूद हर मखलूक, ठीक है ना, हर तरह की जो भी चीज़ पाई जा रही है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही तज़किरा कर रही है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही दुरूद व सलाम भेजा जा रहा है। तीसरा शेर यहाँ पे है, जीऊँ तेरे दर पर, मरूँ तेरे दर पर, यही मुझको हसरत, यही आरज़ू है। मेरा ख्याल है कि कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं होगा जिसके दिल में ये हसरत ना हो कि वो एक दफ़ा जो है ज़िंदगी में एक दफ़ा जो है वो मदीना देख ले, खाना काबा देख ले। हर इंसान के दिल में ये हसरत होती है। और इसी तरह से यहाँ पे जो शायर हैं अमीर मनाई, वो भी इसी हसरत को बयान कर रहे हैं, इसी आरज़ू को बयान कर रहे हैं कि मेरा यानी मेरी सबसे बड़ी तमन्ना, मेरी सबसे बड़ी ये ख्वाहिश है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करने का हुक्म दिया गया, उस शहर कि क्या मतलब मर्तबा मुकाम होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के लिए शहर मदीना जो है वो उसका इंतखाब किया गया। तो वो शायर भी यहाँ पे अपनी हसरत को बयान कर रहा है कि उस शहर मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं उस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर जाऊँ, वहीं पे ज़िंदगी गुजारूँ और वहीं पे ज़िंदगी गुजारते गुजारते जो है वो मुझे मौत आ जाए। यही मुझको हसरत, यही आरज़ू है, यानी यही मेरी हसरत है। हसरत वो जो ख्वाहिश पूरी ना हो, और आरज़ू तमन्ना तो यानी कि अगर पूरी होने वाली भी और ना पूरी होने वाली भी, यही मेरी ख्वाहिश और आरज़ू है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स जिस शख्स ने मदीना को अपना वतन बनाया और फिर उसमें जो है वो अदब से वहाँ पे उसने ज़िंदगी बसर की, तो क़यामत के रोज़ मैं उसका शफ़ी होऊंगा। ठीक है ना। शफ़ी कौन होता है? शिफात करने वाला। अगला चौथा शेर है, जमे, यानी नज़र जो है वो जिस तरफ भी देखती है ठहरती है। जमे जिस तरफ आँख, यानी आँख जिस तरफ भी देखती है जलवा है उसका, यानी वही नज़र आते हैं। ठीक है ना। जो यकसू हो दिल तो वही चारसू है, यानी वो कहता है कि मेरी आँख जो है कायनात में जिस तरफ भी देखती है, हर तरफ मुझे हर चीज़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा नज़र आता है। जितनी भी दुनिया की खूबसूरत चीज़ें हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मुरक्कल हुस्न है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न की खैरात को जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं कायनात में, उन सब में तकसीम किया गया। तो यहाँ भी शायद यही कह रहा है कि मैं जिस खूबसूरत चीज़ को देखता हूँ मुझे आपका ही अक्स दिखाई देता है। दुनिया की जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं वो आपके हुस्न की खैरात ही उनके पास है कि वो इतनी हसीन और जमील हैं। जो यकसू व दिल तो वही चारसू है, कहता है कि दिल जो है एहसासात का मरकज़ होता है। दिल जो है मोहब्बत की अमाजगाह है। दिल वो जगह है जहाँ पे मोहब्बत पलती है। तो हर दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पाई जाती है। कहता है कि जब मैं यकसू हूँ या तन्हाई में हूँ तो मेरा दिल जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भरा हुआ है, और मैं जब हर तरफ देखता हूँ तो मुझे आप ही आप नज़र आते हैं। ठीक है ना। फिर आगे है, तेरी राह में खाक हो जाऊँ मरकर, यही मेरी हुर्मत, यही आबरू है। अब यहाँ पे मरकज़ी ख्याल एक ही आप लोग देखेंगे, उसने ज़्यादा से ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर ज़िंदगी गुजारने की ही वो हसरत लिए हुए है शायर अमीर मनाई।
यहाँ पे भी वो यही बात बयान कर रहा है कि तेरी राह में खाक हो जाऊं मरकर। अब तेरी राह में खाक होना क्या है, राह क्या है, क्या यहाँ से मदीने तक का जो सफ़र है वो रास्ता, उस रास्ते की बात हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर ज़िंदगी गुजारते गुजारते मुझे मौत आ जाए, यानी खुदा न खास्ता कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा वक्त ना हो कि कभी मैं आपकी तालीमात से जो है वो हटूं, ठीक है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर ही जो है अमल करना ही मेरी ज़िंदगी का मकसद हो, और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारूं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्वाय हुस्ना पर अमल करते करते जो है वो मैं खाक हो जाऊं, यानी मर जाऊं। यही मेरी हुर्मत, यही आबरू है, क्योंकि इसी राह पर, यही सिराते मुस्तकीम का रास्ता है, यही सीधा रास्ता है जिस पर चलकर जो है वो इंसान जो है वो आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकता है। आखिरत की कामयाबी क्या है कि हमारी जो है वो शिफात हो जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमारी शिफात फरमा दें, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी यही कहता है कि यही मेरी हुर्मत, यानी यही मेरी इज्जत है, यही मेरी तौकीर है, यही आबरू है। आबरू का मायने भी इज्जत ही होता है, इसी में मेरी इज्जत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलना ही मेरे लिए बाइस से इज्जत है, बाइस से तौकीर है। यहाँ है ज़हूर और वहाँ नूर तेरा, मकाम में भी तू, ला मकाम में भी तू है। यहाँ है ज़हूर, यानी इस दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बशरी सूरत में भेजा, एक इंसान की सूरत में भेजा, बशर की सूरत में भेजा। और वहाँ नूर तेरा, वहाँ क्या, आलमे अक़दस, ठीक है ना, अर्श। और वहाँ नूर तेरा, यानी अर्श पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नूरी वजूद में है। मकाम में भी तू, यानी इस दुनिया में भी तू है, ला मकाम में भी तू है, यानी आलमे अक़दस, यानी वो दुनिया, आखिरत की दुनिया, अर्श जो है वहाँ पे भी आप ही मौजूद है। हर जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि, यानी दुनिया में जो है वो आप बशरी सूरत में है, और अर्श पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मौजूद है। मकाम में भी तू है, इस दुनिया में भी हर तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही मोहब्बतें हैं। ला मकाम में भी तू है, और ला मकान यानी अर्श पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मौजूद है। जो बेदाग लाला, जो बेखार गुल है, वो तू है, वो तू है, वो तू है। जो बेदाग लाला, लाला कहते हैं एक सुर्ख रंग का फूल होता है जिसमें एक स्याह धब्बा होता है। जो बेखार गुल है, बेखार गुल यानी वो गुल, वो फूल जो कांटे के बगैर हो। मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि इंसान इस दुनिया में आता है, कोई भी इंसान जो है वो गलती से पाक नहीं है। कोई भी इंसान जो है वो मुकम्मल ज़ात, सिर्फ और सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक ऐसी ज़ात है जो मुकम्मल ज़ात है। इनके अलावा हर इंसान में कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी ज़रूर पाई जाती है, चाहे इंसान किसी भी मुकाम और मर्तबे पर हो, ठीक है ना। कहते हैं कि वो जो बेदाग लाला, यहाँ पे जो है वो तशबीह दी गई है, मानिंद करार दिया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात लाला के उस फूल की तरह है। हालांकि जो लाला का फूल है वो अपने सुर्ख रंग की वजह से खूबसूरती में जो है वो बहुत मारूफ है, मशहूर है। उसमें भी वो कहते हैं कि एक जो है काले रंग का धब्बा होता है, खूबसूरत तो बहुत होता है। और इसी तरह जो गुलाब का फूल है कितना खूबसूरत है, उसकी खुशबू कितनी अच्छी है, लेकिन उसके साथ क्या होते हैं, कांटे होते हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं कि ये दोनों फूल अपनी खूबसूरत रानाई की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है एक ऐसी ज़ात है जो है तो फूलों की तरह, लेकिन उसमें ना तो काला धब्बा है और ना ही कांटे हैं। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात एक मुकम्मल ज़ात है जिसमें किसी किस्म का कोई नक्स ऐब नहीं पाया जाता। जबकि दुनिया की हर चीज़ में चाहे वो जितनी भी खूबसूरत होगी उसमें कोई ना कोई जो है वो खामी पाई जाएगी। वो तू है, वो तू है, वो तू है। यहाँ पे वो जो है वो बार बार एक ही बात की तकरार कर रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही पूरी कायनात में खूबसूरत ज़ात है, एक मुकम्मल ज़ात है, एक ऐसी ज़ात है जिसने ना सिर्फ इंसानों में भी अगर हम लोग देखते हैं एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात। अगर कोई भी मुसलमान जो है वो अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन अंदाज में गुजारना चाहता है और चाहता है कि उसकी ज़िंदगी जो है पुरसुकून हो जाए, वो अपना 100% तो कभी भी दे नहीं सकता
सकते, हम 100% नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि हम उनकी सीरत पर जो है वो चलकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर 2 नहीं तो 2 में से एक बात जो है उस पर तो अमल किया जा सकता है ना, ठीक है ना। तो हमें जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना चाहिए। उनकी सीरत के मुताबिक जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं है कि जिसके मुतल्लिक जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई मौजूद ना हो। आपकी हदीस की सूरत में, ठीक है ना, सुन्नतों की सूरत में हर चीज़ के बारे में जो है वो इंसानों को बताया गया। यहाँ पे मुसलमानों की बात नहीं हो रही, बल्कि क्या है, इंसानियत की बात हो रही है कि ना सिर्फ मुसलमानों के लिए आपकी तालीमात जो हैं, बल्कि पूरी की पूरी इंसानियत के लिए हैं। और बहुत सारे आप देखें कि जो गैर मुस्लिम हैं वो अपना कर जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन अफसोस की बात है कि हम मुसलमान होते हुए भी जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर जो है वो अमल करते हैं, लेकिन जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं करते, ठीक है ना। हालांकि जो है हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए अपनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को फॉलो करने की। यहाँ तक आप लोग ये जो नज़म नात है ये ली गई है जी बुक मोहम्मद खातमुन नबी। ये देखिए हर लेसन हर नज़म के लास्ट में ना आपको बुक का हवाला भी मिलेगा। यहाँ पे है मोहम्मद खातमुन नबी। उसके बाद ये आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर करने हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर अपना 2 भी करना है। इस नज़म में रदीफ क्या है? रदीफ का मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि एक ही लफ्ज जो शेर के आखिर में आए, जैसे ये देखें भू भू है, ये है रदीफ। उसके बाद है इसनाद के काफ़ी, अपनी कॉपी में लिखें। काफ़ी का तो आप लोगों को पता ही है, हम आवाज़ अल्फाज को काफ़ी कहा जाता है। नात का मरकजी ख्याल तहरीर करें। गर्ल्स मरकजी ख्याल लाजमी करना होता है। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि 8th क्लास में आप लोगों ने मरकजी ख्याल किया होगा और आपको ये भी अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि मरकजी ख्याल जो होता है वो 5 लाइनों से ज़्यादा नहीं लिखा जाता। 5 से कम तो लिखा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं लिखा जाता। और जो खुलासा होता है, हाँ, अगर आप लोग खुलासा लिखना चाहो तो खुलासा आप लोग लिख सकते हैं। खुलासा लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप लोगों ने तशरीह जो है वो तैयार की होती है, आप उसी में से जो है मेन पॉइंट्स निकाल के उसका खुलासा बना लें, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों का, लाले के बेदाग और गुल के बेखार होने से क्या मुराद है? ये भी क्वेश्चन करने हैं। ये आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। कॉलम भी आप लोग करोगे क्योंकि आप लोगों ने पूरी नात अभी पढ़ी है, तो कॉलम आप लोग आसानी से कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे खुलासा देखें। आप लोगों को खुलासा बताया गया है कि किस तरह से लिखना है। नीचे दिए गए इशारात की मदद से नात का खुलासा लिखें। सबा का मदीने से आना, कुछ पॉइंट्स जो है ना वो यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिए हैं। इन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए आप जो है वो खुलासा लिख सकती हैं। जैसे सबा का मदीने से आना, तोती और बुलबुल, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा। जब आप यहाँ पे आप लोगों को हिंट दिए गए हैं, आप इनको जो है देखते हुए खुलासा लिख सकते हैं, ठीक है। दरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मरने और जीने की आरज़ू, हर तरफ उसी का जलवा, खाके मदीना बाइसे हुर्मत, मकाम लामका में उसी का नूर ज़हूर, बेदाग लाला और बेखार गुल। यानी इनको आप पढ़कर जो है कंप्लीट करके खुलासा अपना मुकम्मल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 8 है। एराब की मदद से लफ्ज़ वाज़े करेंगे। एराब आप लोग खुद लगाएंगे। आप लोगों सबके पास उर्दू की डिक्शनरीज हैं, वहाँ से देख के आप लोग एराब कीजिए। छोटी सी आप लोगों की नज़म है और इसकी जो एक्सरसाइज है वो भी बहुत ही शॉर्ट है। अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों का होमवर्क है गर्ल्स, होमवर्क है आप लोगों का नज़्म-नात मुकम्मल तशरीह बमा मश्क, ठीक है। आप लोगों ने इसकी तशरीह तैयार करनी है और इसके साथ पूरी मश्क तैयार करनी है। खत नंबर 2 और 3 और इसके साथ मुकालमा नंबर 2 तैयार करना है। खत नंबर 2 और 3 में आप लोगों को बता देती हूँ कौन सा है। ये है खत नंबर 2। स्टूडेंट्स आप लोगों को मैंने खत का पैटर्न बता दिया था पहले ही पिछले लेक्चर में। ये देखें वालदा के नाम ये खत है, आप लोगों ने 8 क्लास में भी तैयार की हुई है ये खतूत, ठीक है ना। ये वाला खत करना है, वालदा के नाम खत। और उसके बाद है खत नंबर 3 है बड़े भाई के नाम खत, यानी उन्होंने इसमें जो है बड़े भाई के नाम खत लिखा गया है, जिसमें उनसे जो है उनका हालचाल पूछा गया है और उनसे पूछा गया है कि इतने दिनों से उन्होंने जो है वो अपना खैरियतनामा जो है वो क्यों नहीं भेजा। और उसके साथ आप लोगों ने एक मुकालमा करना है। मुकालमा नंबर 2 है आप लोगों का।
ये है आप लोगों का मुकालमा नंबर 2, दुकानदार और खरीदार। सफ़ा नंबर ये है 74, दुकानदार और खरीदार के दरमियान में मुकालमा। ये भी आपने एक क्लास में तैयार किया हुआ है। यहाँ तक आप लोगों का आज का लेसन और जो है मशक की कंप्लीट हो गई। अब आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसकी जो आप लोगों को होमवर्क दिया गया है बहुत अच्छे से करना। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।